कुछ खानदान सिर्फ तलवारों से नहीं, अपनी वफादारी, अपनी शोहरत और अपनी ईमानदारी से तारीख में अमर हो जाते हैं। झाला राजपूत, वो नस्ब जिन्होंने गुजरात की धरती को राजपूती शान से रोशन किया, लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसी कुर्बानी छुपी है जो आज भी दिल हिला देती है। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां हम खोलते हैं उन नस्बों का इतिहास जिन्होंने हिंदुस्तान का गौरव लिखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जब गुजरात की धरती पर सोलंकी और चुड़ासमा राज कर रहे थे, तब एक नई शक्ति उभर रही थी, झाला राजपूत। कहा जाता है उनका वंश परमार राजपूतों से जुड़ा था, लेकिन उनकी अलग पहचान बनी उनके अपने वीर धर्म से, जो कभी झुका नहीं। उनका नाम झाला आया था उनके पूर्वज के उस कारनामे से, जब उसने जंग के दौरान झलका दुश्मन के तलवार के सामने खुद को रखा ताकि अपने राजा की जान बचा सके। उस दिन से झाला सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन गया, वफादारी की मिसाल। देखने वाले हैरान हो गए कि एक सैनिक ने अपने राजा के लिए मौत को गले लगाया, लेकिन इज्जत को जिंदा रखा। वही जज्बा बाद में झालावाद और धरांगध्रा जैसे राज्यों का बुनियाद बना। कहानी यहां से शुरू होती है, एक नस्ब की जो सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से हुकूमत करता था। झाला राजपूत सिर्फ जंग जीत नहीं थे, वो गुजरात के गौरव के रखवाले थे। 14वीं सदी के आसपास जब गुजरात में छोटी छोटी रजवाड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे, तब धरांगध्रा के झाला राजपूतों ने एक संगठन खड़ा किया। उनका राजा हरपाल देव झाला एक विजन रखता था, राजपूती इज्जत को गुजरात के हर कोने तक ले जाना। धरांगध्रा का किला बना और उसके साथ बनी एक पहचान, राजपूती गर्व की। ये वो जगह थी जहां राजपूती परंपरा और गुजराती तहजीब एक हो गई थी। लोग कहते हैं उनका शहर नफरत से नहीं, मर्यादा से चलाया जाता था। हर कानून के पीछे इंसाफ का जज्बा था, हर फैसले के पीछे राजपूताना दिल। मगर दोस्तों, हर धूप के साथ छाया जरूर होती है, और धरांगध्रा की धूप पर भी एक अंधेरा छाने वाला था। क्या था वो अंधेरा? एक ऐसी साजिश जो एक वफादार नस्ब के इम्तिहान का वक्त थी। जब सल्तनत की ताकत गुजरात में बढ़ने लगी, धरांगध्रा के झाला राजा को एक पैगाम मिला, या तो झुक जाओ या तो मिट जाओ। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, झाला कभी झुकता नहीं, सिर्फ लड़ता है। उस रात जंग की तैयारी हुई। चांदनी के तले झाला सैनिक अपनी तलवारें साफ कर रहे थे, जैसे मौत से मिलने जा रहे हों। लेकिन एक ट्विस्ट था। सुल्तान के कैंप में एक राजपूत था जो कभी झाला का दोस्त था, अब दुश्मन बन चुका था। जंग हुई, खून, धूप और धूल के बीच सिर्फ एक आवाज गूंजती रही कि झाला नाम जिंदा रहेगा। राजा हरपाल देव शहीद हुए, मगर उनकी तलवार उसी दुश्मन के सीने में घुस गई जिन्होंने वफादारी बेच दी थी। उस दिन गुजरात ने देखा किस तरह एक नस्ब मरकर भी जीत सकता है। झालाओं की वफादारी उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और उनका इम्तिहान उनका सबसे बड़ा फक्र बना। जंग के बाद भी झालाओं ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, उन्होंने गुजरात को एक नई पहचान दी। धरांगध्रा, वांकानेर, लिंबड़ी और हलवद जैसे रजवाड़े झाला वंश के तहत खिल उठे। इन योगों ने गुजरात में राजपूती कल्चर को फिर से जिंदा रखा। रस्में, परंपरा और राजपूताना जीवन शैली सबको गुजराती मिट्टी के साथ मिला दिया। घरों में राजपूताना गौरव गीत गूंजने लगे, और कस्बों में झाला नाम इज्जत की मिसाल बन गया। मगर दोस्तों, समय ने फिर एक नया मोड़ दिया। अंग्रेजों का दौर आया और उन्होंने इन रजवाड़ों से हुकूमत छीनने की कोशिश की। लेकिन झालाओं ने हर दौर में एक बात साबित की कि राजपूत सिर्फ तलवार नहीं, जबान से भी लड़ सकता है। एक ऐसा दौर आया जब झाला राजाओं ने डिप्लोमेसी और इज्जत के बीच एक नया संतुलन पैदा किया और गुजरात को शांति और प्रगति की राह दिखाई। 19वीं सदी के दौरान राजा भवानी सिंह झाला ने धरांगध्रा को एक मॉडर्न राज्य में बदला। उन्होंने स्कूल्स, कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, लेकिन कभी अपनी राजपूती रूह नहीं भुलाई। उनका एक मशहूर जुमला था कि जब तक झालाओं के खून में राजपूती गर्व है, तब तक गुजरात का सूरज कभी नहीं डूबेगा। उनके बाद भी झाला परिवार के लोग आर्मी, पॉलिटिक्स और कल्चर में अपना नाम रोशन करते रहे। आज भी झालावाद के लोग गर्व से कहते हैं कि हम उस खानदान से हैं जिन्होंने गुजरात को राजपूत गौरव बनाया। उनकी कहानी सिर्फ रजवाड़ों की नहीं, एक सोच की है, एक सोच जो वफादारी, इज्जत और हिम्मत का पैगाम देती है। आज जब हम झालाओं की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास महसूस होता है। वो एहसास कि अगर दुनिया धूल में मिल जाए, इज्जत कभी नहीं मिटती। झाला राजपूत ने गुजरात को सिर्फ राज नहीं दिया, एक पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो आज भी हर राजपूत के दिल में जीती है।
झाला सिर्फ नाम नहीं, एक दास्तान है, एक मिसाल है कि किस तरह वफादारी और ईमानदारी किसी नस्ब को अमर बना सकती है। और शायद इसीलिए जब कोई गुजरात के किले देखता है, उनके पत्थरों में एक आवाज़ गूंजती है कि मैं झाला हूं और मैं जिंदा हूं। हर नस्ब अपनी कहानी लिखता है, लेकिन झालाओं ने अपनी कहानी लॉयल्टी के खून से लिखी है। उनका विरासत गुजरात के हर कोने में है और उनका नाम हर राजपूत के दिल में। ये थी दास्तान नस्ब की एक और कहानी, झाला राजपूत नस्ब, जिन्होंने गुजरात को राजपूती शान दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम ला रहे हैं एक ऐसा राजपूत खानदान जिनका राज अब तक छुपा हुआ है।